हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप मेरे बच्चों। मैं आपका बेदी सर फिर से आपके लिए लेके आया हूं कॉम्पिटिटिव सीरीज फ्रॉम ए न्यू टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जेई मेंस में और नीट में इस टॉपिक के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट होता है एंड डेफिनेटली फॉर योर ग्रेड 12 एग्जाम्स सीबीएसई और आईएससी के बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल क्वेश्चन मिलेगा मेरे इस वीडियोस की सीरीज में। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आज के क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंड्यूस्ड करंट। क्वेश्चन रीड करिए, क्या मेंशन है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन and a sliding rod of this much length is moving with constant speed of 4 meters per second. If the resistance of the slides is 2 ohm, then the current flowing through the sliding rod would be. It is a question from the topic of motional EMF. Whenever any conductor moves in a magnetic field, then a potential difference is developed across it. Okay? तो पॉज करिए वीडियो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, अदरवाइज आई एम सॉल्विंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन की कैसे स्टार्टिंग करनी है हमने, ये अगर ये आपके पास एक कंडक्टर जो कि मूव कर रहा है जिसका अपना रेजिस्टेंस है 2 ओम और 12 ओम एंड 4 ओम कंसिडरेशन में आ रहा है। सबसे पहले इसकी मोशन के कारण इसमें ईएमएफ होगी। व्हाट विल बी दैट ईएमएफ सर? इट विल बी बीएलवी. It will be BLV. Now, the effective resistance of the system will be 12 into 4 over 12 plus 4, which is 48 over 16, यानी कि 3 ohm. और resistance of the rod वो मेंशन है, स्लाइडिंग रॉड, जो स्लाइडिंग है रॉड उसका रेजिस्टेंस मेंशन है which is 2 ohm. तो R नेट जो होगा वो होगा 3 plus 2 which is what? 5 ohm. You got that? तो इंड्यूस करंट की वैल्यू होगी EMF डिवाइडेड बाय R नेट. EMF की वैल्यू है BLV, R नेट है 5 ohm. आपको मेंशन है B की वैल्यू 0.5, लेंथ की वैल्यू 0.25, V की वैल्यू 4 ohm. 0.5, 0.25, 4 मीटर पर सेकेंड ओवर 5. तो सॉल्व करके जो आपका आंसर बनेगा दैट विल बी द ऑप्शन ए. इंड्यूस्ड करंट वुड बी 0.1 एम्पियर. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस किस बच्चे का ये क्वेश्चन ठीक हुआ था अपने आप. सो टुडे सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अगेन the rate of change of magnetic field. This is beta. और निकालना क्या है? Torque acting on the ring. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे. इसका एक सेक्शन तो ग्रेड 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से होता है, एक सेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आएगा मेरा बच्चा, और एक पार्ट जो टॉर्क निकालना है वो कौन सा सेक्शन बनता है? ग्रेड 11 का मैकेनिक्स का सेक्शन. तो एक रिंग के ऊपर चार्ज मेंशन है और यहां पर जो क्रिएट होगा हमें इस पे टॉर्क की वैल्यू निकालनी. पॉज करिए वीडियो, खुद सॉल्व करने की एफर्ट करिए, देखते कौन सा बच्चा इसका आंसर एग्जैक्ट बना पाता है. तो क्वेश्चन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है. कंसेप्ट क्या है बेटा? जब जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है तब तब इंड्यूस्ड इफेक्ट क्रिएट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है. तो कैसे क्रिएट होगा? तो सॉल्यूशन की कंसीडरेशन में कर रहा हूं. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ 5. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड ईएमएफ गिव्स अस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एज E डॉट dl, या कह लो लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, d by dt of this is b into a. Here a is constant, it is d by dt. Sir,
आप ये बेशक बच्चों मैग्नीट्यूड ले लो तो बेस्ट रहेगा। अब डीएल की वैल्यू कितनी होगी सर? ये तो 2 पाई आर होगी। इस छोटे से पोर्शन की सरकमफ्रेंस कितनी आएगी? 2 पाई आर। और एरिया कितना होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। डीबी बाई डीटी की वैल्यू मेंशन है बीटा। यहां से आपके पास किसका एक्सप्रेशन आएगा? इट इज आर स्क्वायर बीटा ओवर 2 इंटू आर। ये आया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है जी, Q इंटू ई लगा के। टॉर्क जो होता है वो कितना होता है? F इंटू आर होता है। तो यहां पर अगर फोर्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन नहीं आएगा? जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जरूर मेंशन करिएगा किस किस बच्चे का ये आंसर ठीक हुआ। ओके मेरा बच्चा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगी, फोर्स के कारण टॉर्क कैलकुलेट इजीली हो सकता है। सो आज का थर्ड क्वेश्चन है लेक्चर में। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस, दिस इज रेडियस 2r। काफी बच्चों को एरर लग जाती है, यूजुअली वो रेडियस r मानते हैं। दिस इज रेडियस 2r, रोल्स ऑन दिस इज अ क्वेश्चन रोलिंग मोशन। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द o विल बी। तो जब ये चीज ऐसे रोल करेगी तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? v बाई 2r। यूजिंग रिलेशन v इक्वल टू क्या होता है बेटा? r ओमेगा। यू गॉट दैट? अब EMF ड्यू टू द ओमेगा फॉर्मूला होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। व्हाट विल बी L विच इज द डायमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 4r का स्क्वायर। ओमेगा इज v बाई 2r। जब मैं यहां पर सारा सब्स्टिट्यूट करूंगा ये बनेगा 16r स्क्वायर v बाई 2r। 2 4 बन गया, r एक कट गया, तो आंसर क्या आया? 4br_v। 4br_v विच इज द डी ऑप्शन। तो आंसर इसका डी है। जरूर मेंशन करिएगा किस किस बच्चे का ठीक था। तो ये थे आज के शॉर्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक EMI। ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा जल्द ही। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।